ज़िंदगी ऐसे ही है जिस तरह पानी जम के बर्फ़ बन जाता है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए लाइफ इज़ फ्रोज़न। ज़िंदगी जम चुकी है, ज़िंदगी हार्ड हो चुकी है। बर्फ़ पानी की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। पानी जब एक ख़ास टेम्परेचर में जाता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही हम इस दुनिया के अंदर जब एक ख़ास माहौल में रहते हैं, सर्वाइव करने के लिए हमें कई किस्म की स्ट्रेसेस से गुज़रना पड़ता है और हम भी फ्रीज़ हो जाते हैं। ये हमारा असली रूप नहीं है। जो भी हम ज़िंदगी का तजर्बा कर रहे हैं, ये हालातों वाक़यात का बनाया हुआ ये रूप है। ये मेरा असली रूप नहीं। बस ये बात याद आ जाए, ये मेरा असली रूप नहीं, मैं कुछ और हूँ। ये सोसाइटी का दिया हुआ रूप है। ये आसपास के माहौल की वजह से मैं हार्ड हो गया हूँ। मेरा असली रूप एनर्जी है। मुझे वापस अपने असली रूप को हासिल करना है। मुझे वापस असल पर जाना है। तो आएं, इस बॉडी को सर से लेकर पाँव तक ईज़ी कर दें। हमने सर से लेकर पाँव तक इस बॉडी के एक एक हिस्से को जकड़ा हुआ है और लगातार वी आर फ्रीजिंग दिस बॉडी। लगातार हम बॉडी बन रहे हैं। लगातार फिज़िकल दुनिया का सफ़र जारी है। हम लगातार जिस्म हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आएं, आज रोक दें इस सफ़र को। आज चलें रिवर्स। ना तो मैं भी अपने कंधों को हार्ड कर रहा हूँ, ना सर को, ना गर्दन को, ना चेहरे को। अपने सर, गर्दन और चेहरे पर अपनी ग्रिप को लूज़ करें। अपने बाजुओं को ढीला छोड़ दें। अपने सीने को ढीला छोड़ दें। याद रखिए, बॉडीज़ उनके लेवल्स वो टोटल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन कितना हार्ड है या नरम है। जो जितना हार्ड होगा वो उतना स्लो हो जाएगा, उसकी मूवमेंट उतनी कम हो जाएगी। जो जितना नरम हो जाएगा उसकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो उतना एक्सपेंड करेगा। एक पत्थर इसलिए वो एक जगह पर पड़ा है क्योंकि वो हार्ड है।
पानी नरम है, वो मूव कर रहा है। हवा और नरम है, वो और मूव कर रही है। आग और नरम है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है। इंसानों में जो जितना हार्ड है वो उतना दुखी है, वो उतना बीमार है। आएं अपने आप को इस इंसानी ज़िंदगी से ऊपर ले चलें। आएं अपने सर को इजी करें, सर के बर्डन्स को छोड़ दें, सर के स्ट्रेसेस को रिलीज़ होने दें। सर पे जो आपकी और आपकी, मैं फिर कहूँगा, इस सर पे जो आपकी ग्रिप है, जो पकड़ है, आपकी ग्रिप की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर सर हार्ड है, पेनफुल है, वो आपकी वजह से है। मेरे कंधे अगर हार्ड हैं, फ्रोज़न हैं, वो मेरी वजह से हैं। मेरा सीना जकड़ा है, मैंने जकड़ा है। हाँ, मुझे पता नहीं चलता, मैं नासमझी में ये काम कर जाता हूँ, मुझसे हो जाता है। जिस्म की कोई प्रॉब्लम है, वो मेरी वजह से है। मैं आज बॉडी के एक एक हिस्से को इजी कर रहा हूँ। मेरा सीना ढीला हो रहा है, मेरे कंधे नरम हो रहे हैं, मेरा पेट और पेट के अंदर के एज़ा, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज, लिवर, सारा पेट मेरा ढीला हो रहा है। ले जाएं अंदर तक अपने मैसेज को। आपके डीप माइंड ने, आपके लाशऊर ने, अनकॉन्शियस माइंड ने, अचेतन चित्त ने पेट को टाइट किया हुआ है। आप पेट के अंदर एक मैसेज थ्रो करें, नहीं, मेरे पेट को ढीला होना चाहिए, मेरे किडनीज को रिलैक्स होना चाहिए। मैं अपने पेट को डीप इनसाइड तक ढीला कर रहा हूँ, लिवर को ढीला कर रहा हूँ, स्टमक को ढीला कर रहा हूँ। पेट के अंदर और बाहर के मसल्स ढीले हो रहे हैं। मैं अपनी अपर बैक को, पीठ को नरम कर रहा हूँ। नरम करें। बहुत सख्त किस्म की ग्रिप है, बहुत सख्त किस्म की पकड़ है हमारी अपर बैक पर। मैं अपनी अपर बैक को इजी कर रहा हूँ। अपर बैक पे ध्यान दें, अपर बैक को ये पैगाम दें कि मेरी अपर बैक को ढीला होना चाहिए। मेरी मिडल और लोअर बैक को रिलैक्स होना चाहिए। यस, मेरे हिप्स, थाइज, ध्यान दें, बॉडी के अंदर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें। अब थॉट्स बंद कर दें, सारी सोचें बंद कर दें। सारा काम, सारी तवज्जो मेरे अंदर है। मुझे आज अपने ऊपर काम करना है। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई थाइज, आई एम रिलैक्सिंग माई हिप्स। यस, ये मेरी थाइज हैं, ये मेरी हिप्स हैं, ये मेरे घुटने हैं, ये मेरी पिंडलियां हैं, ये मेरी बात सुनेंगी। ये भी क्या बात हुई कि ये बॉडी मेरी, मैं कहता हूँ कि ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है, और
सर के दर्द को मैं ठीक नहीं कर पा रहा, इस जिस्म से बीमारियों को मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा, और क्लेम ये मैं करता हूँ कि दिस इज़ माई लाइफ। तो ये क्लेम गलत है। आपकी लाइफ उस दिन स्टार्ट होती है जिस दिन आप इस बॉडी पर कमांड हासिल करते हैं। यस, आएँ, इस बॉडी पे वर्क करें। ये बॉडी फिर आपकी बात सुनेगी। फिर आपको सर दर्द को ठीक करने के लिए गोली नहीं लेनी पड़ेगी। आपको उस दर्द को डायरेक्ट जस्ट इतना कहना पड़ेगा कि बस मैं इस दर्द को छोड़ रहा हूँ। दर्द फ़ौरन जिस्म से रिलीज़ हो जाएगा। कोई भी बीमारी है इस जिस्म की, डायबिटीज़, डिप्रेशन, कैंसर, जब आप अपनी बॉडी के इनर आउटर ऑर्गन्स तक अपनी कमांड, अपना मैसेज, अपना कंट्रोल पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, कन्वे करने में कामयाब हो जाएंगे मैसेज को, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हर बीमारी को थ्रो आउट कर देगी, बाहर फेंक देगी। यस, सारे जिस्म के अंदर मेरा ध्यान है। मैं अपने सारे जिस्म को ईजी कर रहा हूँ। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। आई एम रिलैक्सिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मेरा माथा, मेरी आँखें, मेरा चेहरा, मेरा सर, मेरी गर्दन, सब कुछ ढीला हो रहा है। मैं एक डीप कमांड दे रहा हूँ अपनी बॉडी के सिस्टम्स को, और बॉडी बाहर की तरफ ईजी हो रही है, खुल रही है, खिल रही है। आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। यस, मैं अपने बाजुओं को और कंधों को ढीला छोड़ रहा हूँ। मैं अपने सीने को, अपने दिल को नरम कर रहा हूँ। मेरा सीना नरम हो रहा है। मैं अपने पेट को अंदर तक ढीला कर रहा हूँ। अब कोई और सोच नहीं, सिर्फ वापसी का सफ़र है, सिर्फ रिवर्स होना है। हम फ्रीज़ हो चुके हैं, हमने इस फ्रोज़न हालत से वापस जाना है। आई एम गोइंग बैक, आई एम रिवर्सिंग माई सेल्फ। मैं रिवर्स हो रहा हूँ, मैं एनर्जी की तरफ जा रहा हूँ। मेरी सख्तियाँ कम हो रही हैं। मेरी अपर बैक, मेरी मिडल और लोअर बैक ईजी हो रही है। सारी सख्ती जा रही है, सारा तनाव जा रहा है। टांगें, थाइस, हिप्स, सब कुछ ईजी हो रहा है। घुटने, पिंडलियाँ, पाँव, सब रिलैक्स हो रहा है, सब रिलैक्स हो रहा है। बस इस फ्रोज़न हालत को, इस जिस्म को लेट गो करें। लेटिंग गो, जाने दें, छोड़ें। आखिर कब तक ये जिस्म बनकर मैं रहूँगा? मुझे नहीं होना जिस्म, मुझे छोड़ना है इस जिस्म को। मुझे यूनिवर्सल बीइंग होना है, मुझे एनर्जी बीइंग होना है, मुझे कायनाती होना है, मुझे ऊर्जा, नूर होना है, मुझे नूर बीइंग, मुझे स्पिरिचुअल बीइंग, मुझे इन्फिनिट बीइंग होना है।
मुझे अपनी असल में जाना है, मुझे सही मानों में लाइव होना है। Okay, now deep breathe in.